नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो अभी रेलवे के एग्जाम का सिनेरियो देखते हुए और 2024 से लेकर के अभी तक जो भी पेपर हुए हैं वो बात कर ले, अगर एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जेई का, आरपीएफ का, तो सब में हमने देखा कि आरआरबी जो है, रेलवे जो है, वो अलजेब्रा के कुछ पैटर्न को पकड़े हुए है और उसी पे लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहा है। तो फिर हमने सोचा कि आपके भी तो अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी देना है, तो वहां पे भी आएगा। तो अगर हम यहां से कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 लेक्चर, और वो भी मात्र आधे आधे घंटे का, मतलब लगभग 2 से ढाई घंटे में हम अलजबरा करा दे रहे हैं, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे जो अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है। और अगर उतना आप कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए कि आप 95% सवाल कर लेंगे आसानी से। इस बात का हम 100% गारंटी ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम आपके लिए सवाल भी लेके आए हुए हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, और कॉन्सेप्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो धैर्य पूर्वक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो आइए आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो बस शांति पूर्वक करते जाइएगा और देखते जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अलजबरा है। तो अब कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताना तो उचित होगा नहीं, तो लिटिल बिट थोड़ा सा इसका पहले भूमिका बनाएंगे, माहौल तैयार करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज अलजबरा। तो अलजबरा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो है हमको इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करता है, इक्वेशन बनाने में मदद करता है, फॉर्मूला जो बनता है उसमें भी मदद करता है। तो अलजबरा जो बीज गणित है वो यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, बाकी इससे आपका कोई सवाल नहीं है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे बेस इसमें जो होता है वो दो चीज होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का जो होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसका मान जो रहेगा फिक्स रहेगा, इसका वैल्यू जो रहेगा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? वैल्यू जो होगा आपका फिक्स होगा। ठीक है, और वेरिएबल का जो होगा इसका चेंजेबल होगा, बार बार बदलते रहेगा। ठीक है, चेंजेबल होगा, बार बार बदलेगा। तो मतलब क्या है सर जी? मतलब कि इसमें कांस्टेंट में ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 12, सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरिएबल का अगर बात करें तो वेरिएबल में हमारा जो भी एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है, ए बी सी डी होता है, मतलब कि जो भी हम मान लेते हैं, तो ये सब क्या वेरिएबल है। तो आप देखते हैं हर समय क्वेश्चन में कि एक्स का मान कहीं 5 है तो कहीं 10 है, तो आखिर क्यों? क्योंकि वो एक्स है। ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा अगर वो एक्स है तो। ठीक है ना? यहां से आगे बढ़ेंगे तो बात को समझने का प्रयास करेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ेंगे तो दो टर्म के बारे में और जानना जरूरी है, एक तो डिग्री और दूसरा टर्म। तो डिग्री का मतलब हो जाएगा कि हाईएस्ट पावर, किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा पावर जो होगा उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको आसानी से पूछ लेता है कि यहाँ पे 2x का पावर 4 है, प्लस का 3x का क्यूब है, और प्लस का 6x² है, माइनस का 3x है, और प्लस का 4 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है। तो इसका अगर हम डिग्री बताएं कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री जो है 4 होगा। बात समझ में आ गया? तो किसी भी इक्वेशन का, पोलिनोमियल का जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही क्या होगा? उसका डिग्री होगा। टर्म का अगर हम बात करें तो टर्म का मतलब हो गया कि इसमें कितने पद हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने पद हैं? आपके 5 पद हैं। बात समझ में आए? जैसे यहां पे अगर हम लिख दे 3x प्लस का 2x और प्लस का 5y, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कितने पद होंगे? तो आप कहेंगे 3 पद होंगे। तो ना भाई, 3 पद नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5x प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कितने पद है? 2 पद है, मतलब कि दोनों ऐड नहीं होंगे। वैसे ही यहाँ पे पांचों पद आपस में ना ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनका जो ई है अलग अलग है। जैसे एक्स का पावर 4 है, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स है 4 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें 5 पद हो गए। यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसमें ऐड करके हम बता दिए कि 2 पद होंगे। तो पद का मतलब समझ में आ गया और डिग्री का मतलब समझ में आ गया।
यहां से आगे बढ़ेंगे और अब यहां पे आएंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का मतलब सर जी बहुपद होता है। बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद होता है। अब कोई भी चीज, कोई भी जो दिया हुआ हो बहुपद है और पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए हमको याद रखना होगा कि अगर कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, इनटू में वेरिएबल और वेरिएबल का पावर में होल नंबर, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, अगर इतना है तो क्या है? वो पॉलिनोमियल है। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दिए तो 2x स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया और वेरिएबल का पावर होल नंबर हो गया, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं x का पावर 1/2 तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/2 क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख दिए कि रूट अंडर 2x तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर बनेगा वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का पावर में 1/2। तो इस तरह से ही क्या है? होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कोई भी है कि नहीं है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम ई वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। खास करके आप ध्यान रखेंगे कि पावर में होल नंबर है कि नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम आपको बता देते हैं कि पॉलिनोमियल और को दो भाग में बांटा गया है। एक तो उसको डिग्री के आधार पे और एक तो टर्म के आधार पे कि उसमें कितने पद हैं। तो अगर टर्म के आधार पे बात करें अगर हम, तो टर्म के आधार पे जो हमारा पहला आता है वो मोनोमियल आता है। मोनो मतलब एक होता है और मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो जाएगा, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो जाएगा, तीन पद हो जाएगा। और तीन या तीन से अधिक पद को हम फिर क्या बोलने लगते हैं? उसको पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। वैसे ही जो मोनोमियल है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, वो भी एक बहुपद है। बाइनोमियल को भी, ट्राइनोमियल को भी। लेकिन शुरू में अगर एक पद है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, दो पद है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, तीन पद है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और चार पद है तो पॉलिनोमियल बहुपद बोलेंगे। अगर डिग्री के आधार पर बांटा गया, जो कि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है खास करके, तो सबसे पहला आता है हमारा लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल एक घातीय समीकरण, एक घातीय बहुपद, पोनो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है। मतलब कि इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। इसका डिग्री कितना होगा? 1। हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर दूसरा बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि जिसका डिग्री हमारा 2 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमारा 2 रहेगा, ठीक है। अगला आएंगे तो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक और आता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जान लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दो वो है, ठीक है। अब इसी में से हम उठाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि बहुत ज्यादा सवाल आया हुआ है। आपको सवाल भी, कुछ सवाल तो हम लाए हैं, पूरा सवाल नहीं उठा कर लाए हैं लेकिन कुछ सवाल लाए हैं। आपको दिखाएंगे भी कि कैसे एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जो कि अगर आपको पता हो तो फ्री का नंबर मिल जाएगा, इसलिए थंबनेल में लिखे हुए हैं फ्री का नंबर पाओ, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आगे आ जाइए, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक को हम उठाते हैं, क्वाड्रेटिक का हिंदी क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? द्विघातीय। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक कभी इक्वेशन सुनते हैं, कभी पॉलिनोमियल सुनते हैं, तो इसका सबसे पहले आप जनरल फॉर्म जान लीजिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर जनरल फॉर्म का हम बात करें, जनरल फॉर्म का, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है जिसका डिग्री 2 है। और यहां पे एक चीज याद रखना होगा कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कभी कभी हमसे रेलवे ई भी पूछा है,
कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो वहां पे ये चीज लिखा होगा और साथ में ये भी देखना होगा कि ए बराबर जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस ए का मान जीरो कर दीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का मान जीरो हो गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ए का मान हम जीरो नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल और इक्वेशन का मतलब समझ लीजिए। तो अगर पॉलिनोमियल का हम बात करें भाई साहब, पॉलिनोमियल का बात को ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल का बात करें तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी लिखा हुआ है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यही इक्वेशन का अगर हम बात करें, समीकरण बनेगा, तो समीकरण इसको कब बोलेंगे हम? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ई आपका समीकरण बन गया और ई आपका पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। तो यहाँ पे अंतर क्या है कि इक्वेशन का मान निकलता है और पॉलिनोमियल का मान नहीं निकलता है। तो इक्वेशन जो होगा उसको जीरो से इक्वेट कराना पड़ेगा, समीकरण को बराबर में जीरो रहेगा, लेकिन पॉलिनोमियल का नहीं रहेगा। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा, इसका एस एक्स का दो मान होगा। कितना होगा? एक्स का दो मान निकल के आएगा, एक्स का दो मान निकल के आएगा। वैसे ही क्यूबिक में चलेंगे तो एक्स का तीन मान निकलेगा, बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो एक्स का चार मान निकलेगा। तो एक्स का जो दो मान होगा यहां पे हम फिक्स करते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको मान के चलना है कि अल्फा और बीटा होगा। एक्स का दो मान कौन कौन होगा? अल्फा और बीटा रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम x का मान निकालें तो x का मान निकालने के लिए हम यहां पे सीधी धाराचार्य फॉर्मूला का यूज करेंगे। x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पे x का दो मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख पाएंगे आप, x का दो मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ पे प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अगर यहां से अल्फा बराबर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस का बी और प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a लिख सकते हैं ना। और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a भाई साहब। तो अल्फा और बीटा का मान निकल के आ गया। तो x का दो मान निकलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा। बात समझ में आ गया। तो यहां पे पहला चीज आपको याद क्या रखने वाला मिला कि ये चीज मिला। ठीक है। अब यहां पे कभी कभी आपको इस फॉर्मूला में इस जगह पे आपको कहीं कहीं डी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अंडर रूट में डी। यहां पे भी आप इसके जगह पे आपको अंडर रूट में डी लिखा हुआ मिल सकता है, इसके जगह पे अंडर रूट में डी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये डी क्या है गुरुजी? तो इस डी को यहां पे समझेंगे। ठीक है ना। इस डी को यहां पे समझेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस डी को समझिए। ये डी क्या है? तो डी जो होता है हमारा भाई साहब, इसको हम बोलते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है। हिंदी वाला गुस्सा ना करो प्यारे लाल, धैर्य रखो। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। ठीक है, विवेचक। और क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं विविध कर, विविध कर। ठीक है, विविध कर। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विविध कर। ठीक है। अब ये डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है गुरुजी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां से जब डी का मान आप निकालेंगे तो तीन तरह के मान निकलेगा, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यहां पे आपका पहला हो सकता है कि यदि डी का मान क्या हो जाए? डी का मान जीरो हो जाए। हो सकता है ना कि डी का मान जीरो हो जाए। तो जब भी भाई साहब डी का मान जीरो हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि जब डी का मान जीरो हो जाएगा तो यहां पे दोनों मूल समान होंगे। क्या होंगे? दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अभी दिखाएंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है ना। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, पहला बात। ठीक है। दूसरा बात, अगर यहां पे हो सकता है कि डी अगर जीरो हो जाए। दूसरा हो सकता है कि डी जो है जीरो से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? डी से जीरो से बड़ा मतलब कि डी का मान पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए। अब कुछ भी आ सकता है। तो डी का मान अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे।
दोनों मूल, मूल किसको बोल रहे हैं, एक्स के मान को, जो अल्फा और बीटा है उसी को मूल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, अलग अलग आएगा, यहाँ पे दोनों एक्स का मान सेम हो जाएगा। जैसे अल्फा और बीटा है ना, इसी को मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ अलग अलग आ रहा है, लेकिन अगर डी जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे डी जीरो हो जा रहा है, तो देख पा रहे हैं माइनस का बी बटे टू है और माइनस का बी बटे टू है, तो दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर डी का मान जीरो से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग, एक्स का दो मान आएगा, भिन्न होंगे एवं भिन्न होंगे, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कि डी का मान अगर जीरो से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, डी जो है जीरो से छोटा हो जाए, तो क्या होगा, तो डी जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने का मतलब जब यहाँ पे अंदर में निगेटिव नंबर आएगा, तो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाता है। और अगर काल्पनिक संख्या बन गया तो फिर कहानी खत्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अगर डी जीरो से छोटा हो गया तो दोनों मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अब काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, नंबर सिस्टम में बताए होंगे, आपको याद होगा, ठीक है, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से, आई से। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस का वन होता है। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको थोड़ा सा भी दुख तकलीफ नहीं होगा, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक्स का कई गो मान निकल के आ रहा है, दो गो निकल के आ रहा है, ठीक है। एक्स का कई गो मान आ रहा है, दो मान आ रहा है। तो यहां पे भाई साहब ध्यान देना है कि एक्स का जब दो मान आ रहा है, तो हमारा अल्फा और बीटा, तो अब क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो पहला तो एक्स का मान पूछ सकता था, अल्फा और बीटा, इक्वेशन दे करके, समीकरण दे करके। तो समीकरण यहाँ पे इस प्रकार से था, और एक्स का मान हम लोगों ने निकालना सीख लिया, यही एबीसी से, ठीक है। दूसरा डी से क्वेश्चन पूछेगा कि डी का मान अगर इतना आता है तो जो मूल है वो कैसे होंगे, तो डी का मान निकालना सीख गए। तीसरा अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो जैसे इसका जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां से आपको याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का योगफल, क्या होगा, मूलों का योगफल, भाई साहब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो माइनस का बी बाई ए होगा। अब यहाँ पे बी है और ए है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। बात समझ में आए, तो एक चीज ये पूछेगा, सब क्वेश्चन दिखाएंगे, धैर्य बना के रखिए। अगला और क्या पूछ सकता है, तो यहां से हमसे समीकरण का फॉर्मूला जानना होगा। समीकरण मतलब कि इक्वेशन, इक्वेशन कभी कभी क्या करेगा आपसे कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा और आपसे समीकरण पूछ देगा कि समीकरण बताओ, समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, समीकरण जो होगा, तो यहाँ पे हमारा समीकरण का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। तो ये हमारा समीकरण देगा। अब इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कभी क्या करेगा कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा, आपसे समीकरण पूछ लेगा, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों जगह जरूरत है, और या फिर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे देगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे देगा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा, तो डायरेक्ट रख के आप समीकरण बना दोगे। बात समझ में आ गया। अब इसी पे आधारित देखो कितने सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण का विविधकर ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा ना। तो सम्मिश्र संयोगी कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे आ जाओ, यहां से देखो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना है और इसका विविधकर 9 है तो के का मान बताना है। तो विविधकर मतलब कि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहां से डी बराबर 9 दे रखा है, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू में 1 और सी के जगह पे के हो जाएगा बराबर में 9। यहां से 9 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 के बच गया और यहाँ पे 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस का 4 के बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से के का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। बात समझ में आ गया, कितने सेकंड लगेंगे सोच लो।
अगर समझ लिए ढंग से तो सारा सवाल देखो कैसा है। कह रहा है कि बी के किन मानों के लिए द्विघात, यहाँ पे वास्तविक मूल समान होंगे। समान कब होंगे? जब डी का मान जीरो होगा। डी का मान जीरो होगा तो डी बराबर जीरो होना चाहिए। तो डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। तो बी आपका कितना है? बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4। ए का मान 4 है तो 4 हो जाएगा और सी का मान 16 है बराबर में जीरो। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 16 16 256। 256 को उधर लेके चल जाएंगे, यहाँ पे 256 आ गया तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहां से बी का मान 16 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में होगा भाई साहब, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में होगा। और दो मूल आएंगे ना, दोनों मूल समान है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या किया है? मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपका भाई साहब दे रखा है 4 माइनस का 3√2, और योगफल कितने, गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 28। तो हम क्या बताएं फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो, यही बताया है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 माइनस का 3√2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और माइनस का 28 तो माइनस का 28 हो जाएगा और बराबर में जीरो हो जाएगा। ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस इतना है तो यही आपका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे लाल? आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख लो। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, इसके मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। पहले तो बोला है कि विविधकर निकालो, यहां से डी का मान निकालो, और साथ में ये भी बताओ कि इसके मूल जो एक्स के मान है वो कैसे हैं, उनका नेचर क्या है। तो भाई साहब निकाल दो, कितने सेकंड लोगे? डी का मान निकाल दो। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 4 का स्क्वायर, और माइनस में 4 ए के जगह पे 3 है और सी के जगह पे 2 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 दूना 24, कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया। जब डी का मान माइनस का 8 आ गया तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी माइनस 8 है और वहां पे भी माइनस 8 है, तो क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे ना। जब डी जीरो से छोटा आ जाए तो कैसे मूल होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का मान जो है कहा गया? विविधकर बराबर माइनस का डी है तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए, हिलाइए मुंडी और आगे आ जाइए। देखिए सब एनटीपीसी और 2024 से लेकर के 25 तक में आया हुआ सवाल है। देखिए एनटीपीसी 24/6/2025 का शिफ्ट 2 में पेपर में आया हुआ, सब यहाँ पे लगाया हुआ भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12/6/2025 में आया है, यहाँ देखिए 5/6/2025 में आया है, 12/6/2025 में आया है, एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल। 16/6/2025 में आया, तो सब अभी फिलहाल एनटीपीसी का ही सवाल चल रहा है, देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, तो ग्रुप डी में नहीं आएगा और अंडर ग्रेजुएट में नहीं आएगा, आना ही आना है। आगे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये जो पीडीएफ है आपको क्वेश्चन का, ये आपको वही रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज में अलजबरा के नाम से डाल देंगे, वहां से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा मूलों की प्रकृति बताना है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे, करेंगे ना। डी का मान निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आपका? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 3, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया? माइनस का 23 आ गया। और माइनस का 23 होने का मतलब क्या है? मूल काल्पनिक है। तो परिमेय मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या, इसमें भी वास्तविक है, इसमें भी वास्तविक है, तो अधिकल्पित हो जाएगा। अगर यही इंग्लिश में देख लेंगे तो आपको निकल के सामने आ जाएगा। आगे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे x का मान पूछ दिया है, डायरेक्ट वही सीधी धाराचार है फॉर्मूला का लगा के। तो x बराबर हम क्या बताए थे? माइनस का b, तो माइनस का b और माइनस का b पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीच में प्लस ले लिए, अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, और माइनस में 4ac, तो 4 3 12, तो 49 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा, तो दो गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन हमको मिल गया। अब जानते हैं कि यहाँ पे बीच में माइनस होगा, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कितने सेकंड समय लगेगा ना, तो फिर झाल बजाते रहोगे, ठीक है ना, फिर ऐसे ही निकल जाएगा जिंदगी। यहां से देखो, यहां से कह रहा है कि अल्फा और बीटा है और 3 अल्फा और 3 बीटा वाला समीकरण बताना है।
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आसानी से निकाल सकते हो। क्या बताएं अल्फा प्लस बीटा? माइनस का बी बटे ए बताया है ना। तो माइनस का 6 बटे और यहाँ पे पहले से भी माइनस है तो बटे 1, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया? सी बटे ए, तो माइनस का 5 हो जाएगा ना। अब यहां से ई जिसका मूल है वो समीकरण बताना है। तो एक्स स्क्वायर समीकरण बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 3 अल्फा और 3 बीटा हो जाएगा ना। और एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो 3 अल्फा इंटू में 3 बीटा हो जाएगा और बराबर में 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा और बाहर में 3 एक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 9 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का बी बाई ए जो कि 6 है, तो यहाँ 6 18 एक्स हो जाएगा भाई साहब। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 रखोगे माइनस का 45 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स माइनस का 45 बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में अवेलेबल है। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना। तो आगे बता दो, यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, यहाँ पे मूल बताना है। 2-4 क्वेश्चन आप कर लो। यहाँ पे भी आपको बताना है मूलों की प्रकृति। तो क्यूबिक करेंगे, क्या करेंगे? क्यूबिक करेंगे। क्यूबिक का मतलब त्रिघातीय, जिसका 3 घात होगा। जिसका घात कितना होगा? 3, त्रिघातीय। अब ये मत पूछना कि सर घात क्या होता है, तो इसका पहला लेक्चर भाई देख लो, ठीक है। क्योंकि आपका ही समय बचेगा, उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा क्वाड्रेटिक तो हम इसमें बताएंगे नहीं। तो वैसे भी देखोगे, और देखोगे तो ये सब घात वगैरह सब उसमें भूमिका जो तैयार किए हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिघातीय। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, सबसे पहले जनरल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो जनरल फॉर्म आप याद रखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें भी वही समीकरण और पॉलिनोमियल में वही डिफरेंस हो जाएगा कि अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है, और अगर बराबर में 0 लिख दिया तो क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप याद रख लो कि यहाँ पे x का 3 मान निकल के आएगा। x का कितना मान निकलेगा? 3 मान। x का 3 मान निकलेगा, ठीक है, 3 मान। अब x का जो 3 मान होगा वो कौन कौन होगा, तो यहाँ पे आपको हम बता दें। पहला को अल्फा ले लेंगे, दूसरा को बीटा ले लेंगे और तीसरा को गामा ले लेंगे, ठीक है, गामा पहलवान। ठीक है ना। तो यही 3 मान हम लेके चलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, इसी पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमसे जो सबसे पहले पूछा जाता है भाई साहब, वो ये पूछा जाता है कि बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि मूलों का योगफल, इसको क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? मूलों का योगफल हो जाएगा वही माइनस का बी बटे में ए, ठीक है, माइनस का बी बटे में ए हो जाएगा। अब दूसरा पूछता है, तो इसमें दूसरा क्या आता है? तो एक तो अल्फा बीटा गामा आएगा मूलों का गुणनफल, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये पूछता है आपसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, मतलब कि 2 रूट को एक बार लेकर के और उनके गुणनफल का योग। तो यहाँ पे कितना होता है? तो यहाँ पे ये होता है भाई साहब सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है, ठीक है। सी कहां पे है? यहाँ पे है। बी कहां पे है? यहाँ पे है। और ए आपको दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। और तीसरा आपसे पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। इससे आपका 2 से ज्यादा सवाल पूछेगा, इससे और इससे। तो ये कितना होगा? तो ये आपका वही हो जाएगा माइनस का डी बटे में ए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या है, ठीक है। अब जब इसका समीकरण अगर हम बनाएंगे, समीकरण का फॉर्मूला देख लीजिए। इक्वेशन अगर बनाना होगा, समीकरण बनाना होगा, तो क्या होगा? इक्वेशन अगर बनाएंगे, समीकरण अगर हम बनाएंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बात को समझोगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस
सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स का क्यूब होगा भाई साहब। एक्स का क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहां से आगे बढ़ोगे तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा का एक्स हो जाएगा और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। ये आपका समीकरण का फॉर्मूला हो गया। चार फॉर्मूला है, चार में से एक ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बस इसी पे पूरा गेम बजा देंगे, इसी पे पूरा गेम बजा देंगे। तो चार क्वेश्चन लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। सब एनटीपीसी और रेलवे में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई साहब, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन करा देते हैं दो चार गो। यहाँ पे देखिए दो चार गो क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन का पूछा है, ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि के एक्स स्क्वायर इतना इतना के मूलों का योगफल गुणनफल कितना है। मूलों का गुणनफल कितना है? तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बताया है? माइनस का डी बाई ए, यही बताया है ना। माइनस का डी बाई ए। डी के जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से गौर फरमाइए। डी के जगह पे क्या है? के है, तो यहाँ पे माइनस का के हो जाएगा। और ए के जगह पे क्या है? तो ये भी के है, तो यहाँ पे बटे में के हो जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा और माइनस का वन आंसर हो जाएगा। बताइए, अगर ना पढ़े होते तो छोड़ के आते, और अगर पढ़ के जाएंगे तो फ्री का नंबर है कि नहीं है, तो बाद में बड़ी पछताएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है और इसको सही कितने परसेंट लोग किए हैं? मात्र और मात्र 20%। सोचिए, तो उस 20% में आप नहीं आएंगे तो रिजल्ट आने का चांस बनता है? नहीं बनता है सर जी। यहां से क्या पूछा? मूलों का योगफल पूछा है। तो मूलों का योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है। तो क्या बताए हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी और बटे में ए। तो बी कहाँ है? माइनस का 7 हो जाएगा। और ए कितना है? तो ए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे ए गायब है, तो ए के जगह पर 1 होगा। या तो क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पे ए के जगह पे या तो 1 होगा या तो यहाँ पे आंसर माइनस का 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। और इस बार एनटीपीसी में जम के क्वेश्चन गलत किया है रेलवे, एकदम तगड़ा ढंग से। ऐसा ऐसा हरकत किया है ना कि क्वेश्चन देख के लिख दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स को 99% जगह पे लिखे है एक्स प्लस वन बटे में एक्स, इसको 99% जगह पे ऐसे लिखा है। तो जम के क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे पूछा मूलों का योग और गुणनफल कितना है। तो मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी मतलब माइनस और माइनस का 8 है और ए के जगह पे 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 देख के आप आंसर मार सकते हैं। अगर गुणनफल निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या बताया? माइनस का डी बटे में ए, तो माइनस का डी मतलब वो -19 और बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है। तो इस तो छोटा सा लेक्चर में आपको कितने काम का चीज करा दिए, जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद भी होंगे और कुछ आपको जो नहीं याद होंगे उसको आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहला अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बात करें तो वो आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर भाई साहब। ठीक है, अगला आता है, तो अगला अगर बात करें हम तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। इसमें अगर बात करें तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। और इसके अगला अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारी बातें पता है आपको, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? किसको प्लस करेंगे? इन दोनों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर प्लस कराते हैं आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका? तो 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसी चीज को अगर आप माइनस कराते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा आपका 4ab। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। यहां तक आपको तनिक भी तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब यहां पे ध्यान देंगे, ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको साथ ही साथ ई भी याद रखना होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab अगर कर देंगे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। आपका विचार होगा तो आप तोड़ लेंगे, लेकिन लेक्चर को ज्यादा उतना लंबा नहीं करना है कि यहाँ पे हम डिराइव करते चले, ठीक है। आप ही का डिमांड है छोटा छोटा लेक्चर। तो यहाँ पे अगला आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab कर देंगे तो आपका आ जाएगा। कोई तकलीफ है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना। आगे अगर बढ़ते हैं यहां से हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कर देंगे तो हमारा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab कर देंगे। ये सब कब आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी दे दिया और ए इंटू बी दे दिया, आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ दिया। अगर ए माइनस बीस दे करके और ए बी दे करके आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ दिया, तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और आपका लेंगे समय, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस में 3ab²। इसी के साथ साथ आप इसी का एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे होता है, इसी को सिंप्लीफाइड करेंगे तो बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और यहां से अगर आप 3ab कॉमन ले लेते हैं 3ab तो इंटू में a प्लस बी हो जाता है। तो ये भी आपका सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आगे बढ़ा जाए, तो यहां से अगर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3ab इंटू में ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, अगला आ जाइए ए माइनस बी का होल क्यूब याद कर लीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और -3ab² हो जाएगा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका ये भी निकल के आ जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे -3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a प्लस, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, -3ab इंटू में a माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, तो यहां से अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा सर जी ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस का 3ab इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको 8th 9th में ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन उस समय तो आप पढ़ने को तैयार ही नहीं थे ना, हम ना पढ़ेंगे तो इसलिए आज भुगताना भुगत रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब याद कर लेना, ना तो अब नौकरी नहीं मिलेगा, फिर शादी ब्याह नहीं होगा, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा जिंदगी में। बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आगे आ जाओ, एक दो गो और बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे। तो यहां से अगर अगला का बात कर ले हम, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाता है, ए प्लस बी, नहीं ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आए, कोनो दिक्कत है नहीं सर जी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब सीखे हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी सीख लो। यहां से हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। भाई साहब ये भी आपको पता चल गया, चल गया ना, कोनो दिक्कत है नहीं है ना। अब इसी को अगर आपको कभी कभी क्या देता है कि इसको एक और फॉर्मेट में लिख लेगा, क्या करेगा, तो यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां से ए माइनस बी तो ठीक है,
इसको क्या करेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाएं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाएं? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना ठीक रहेगा क्योंकि यहां पे भी ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और इसको एक और फॉर्मेट में ले लेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, तो ई भी आपका आ जाएगा। अब जैसे यहां से ए बी और ए प्लस बी और ए इंटू बी का वैल्यू दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, तो आप आसानी से आप निकाल लेंगे, अब दिक्कत नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई साहब। अब चलते हैं हम आपको क्वेश्चन पे लेके। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ए बी दे रखा है, आपसे ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान पूछा गया है। तो जैसे अगर हम बात कर ले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये सर जी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अभी बताए हैं हम आपको। और यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, और प्लस का 24 दूना 48। तो यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 4 12 2, और 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 192 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो यहां से ए प्लस बी बराबर आपका क्या आ गया अंडर रूट 192 आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अगर आप ए माइनस बी भी चाहिए ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, और यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 144, और माइनस का 2 गुना 24 करेंगे 48 हो जाएगा। तो यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 14 में से 6 बचेगा और 13 में से 4 9 बचेगा। तो यहां से ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 96 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है ना सर जी? अब यहां से आपसे क्या पूछा है ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, तो ए माइनस बी आपका कितना है रूट अंडर 96 है और बटे में रूट अंडर 192 है। इसको आप लिख सकते हैं 96 अपॉन में 192, कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से रूट अंडर 1/2 लिख सकते हैं, या आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि बस यही फॉर्मूला का खेल है, निकल के आ गया। आगे आइए और भी दिखाएंगे। जैसे ही वाला सवाल है तो सेम सवाल है, इसको आप कर लेंगे, लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, आपके लिए छोड़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां से P और M का योगफल 12 दे रखा है, मतलब कि P प्लस M कितना दे रखा है 12 दे रखा है भाई साहब, और P क्यूब प्लस M क्यूब कितना दे रखा है, तो आपका 360 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है P इंटू M पूछा है। भाई साहब आप बताओ हमको, P प्लस M का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, तो 3pm हो जाएगा ना, ए बी के जगह pm, और इंटू में p प्लस m हो जाएगा। यहां से p प्लस m मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 360 आपका दे रखा है, प्लस में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में pm, और इंटू में 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 का क्यूब 1728, माइनस का 360 कर देंगे, और इधर कितना हो जाएगा 36 pm हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 0 घटेगा 8 बचेगा, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 में से आपका 3 घटेगा 16 बचेगा, बराबर में यहाँ पे 36 pm है। ठीक है, तो यहाँ से pm बराबर कितना हो जाएगा 1668 बटे में 36 हो जाएगा। काट पीट मचा दो, काट पीट मचाओगे किससे कटेगा, काट पीट मचाओगे किससे कटेगा 6 8 से, 8 आ रहा है इकाई का अंक, यहाँ 6 से काटेंगे तो कट रहा है 6 1 6 दूना 12, 4 और 6 कट रहा है 6 से 6 बार में, और 6 दूना 12, 4 और 6 6 7 42, 6 8 48, 6 से काट दो 6 चौके 24 है। यहाँ पे कितना गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, यहाँ पे गड़बड़ किए हैं भाई साहब, आप ही लोग हैं ऐसे ऐसे महान आदमी, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब। यहाँ पे ध्यान देंगे 8 0, और 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 16 में से 3 गया 13 हो जाएगा, और बराबर में 36 pm है। तो यहाँ से pm बराबर कितना हो जाएगा 36,
पीएम है, तो यहां से पीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1368 बटे में 36 हो जाएगा। अब 6 से काटो, 6 से 6 बार में, 6 दूना 12, एक और 6, तो 6 दूना 12, 6 8 48, 6 तिया 18 और 6 8 48, तो पीएम का मान आपका कितना आ गया, 38 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? तो यहां से आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 24 है। a प्लस बी भाई साहब कितना दे रखा है, a प्लस बी आपका 24 दे रखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 268 दे रखा है। तो यहां से आपसे a इंटू बी पूछा गया है, a इंटू बी का मान बताना है कि a इंटू बी कितना होगा। अब यहाँ पे आप बात को ध्यान से समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, आएगा ना? अब यहां से a प्लस बी कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और यहां से माइनस का 2ab हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, बात को गौर फरमाना। यहां से अगर भाई साहब हम बात कर ले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना? अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर 268 दे रखा है, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और बराबर में क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों जगह ए और बी जो है बराबर है, एक ही है ना? ए और बी जो है दोनों जगह एक है, तो यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का जब आरएचएस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका समय लेंगे, नहीं तो आप ही गड़बड़ाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड का समय लेंगे भाई साहब, फोकसवा जो हुआ आ जाता है इसका। ठीक है, और फोकसवा जब हुआ आ जाएगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 576 माइनस का 2ab और बराबर हो जाएगा 268 प्लस का 2ab। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है मोरे प्यारे लाल, तो यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। 2ab को उधर लेके जाते हैं तो 2ab और प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। इसको काटोगे, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, तो a इंटू बी आपका कितना आ गया, 77 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो देख लिए किस पे आधारित सवाल है, कितना आसान सवाल है, लेकिन वही है कि अगर ना कर पाओ तो फिर झाल बजाओगे। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, 5x प्लस का 4y दे रखा है, 5x प्लस का 4y इक्वल टू में आपका 12 दे रखा है ना, 12 है, 12 ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। ठीक है, और x इंटू वाई कितना है भाई साहब, गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे कुछ। x इंटू वाई दे रखा है 2, तो यहां से 125 है, 125 x का क्यूब प्लस में 64 y का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 125 x का क्यूब और 64 y का क्यूब, मतलब कि इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब बोथ साइड कर दीजिए, 5x प्लस 4y का क्यूब बराबर में इधर 12 का क्यूब हो जाएगा। यहां से अगर हम बात कर ले तो एक a प्लस बी का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, a का क्यूब, तो ये क्यूब मतलब 125 एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब 64 वाई क्यूब, और प्लस का 3ab, तो 3 इंटू में 5x इंटू में 4y और इंटू में a प्लस बी, 5x प्लस 4y, और बराबर में 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब आपको हम याद करवाए हैं, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1728 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी का मान आपको निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 5 तिया 15 और 15 चौका 60 और 60 दूना 120, क्योंकि x इंटू वाई है तो 120 हो जाएगा ना, और 5x प्लस 12y कितना है, 4y कितना है, 12 है, और यहाँ पे इसको आपको निकालना है, 125 एक्स क्यूब प्लस का 64 वाई क्यूब, और प्लस यहाँ से 12 12 1440 हो जाएगा, बराबर 1728 है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1440 हो रहा है ना, सॉरी 12 दूने 24, 12 12 144 होगा, 1440 हो जाएगा। तो 1440 इधर ला करके माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा 8 बचेगा, और 16 में से 14 घटा 2 बचेगा, तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि किस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ रही है। और डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं, सब आप जाके देखेंगे 2025 में आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम अपने घर से नहीं लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ वही है, डाटा के साथ, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप देख पाएंगे वही सेम सवाल आपका इस सवाल वाला है, जो ये था ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देके ए और बी का गुणनफल पूछा था। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देके ए और बी का गुणनफल पूछा है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देकर के ए और बी का गुणनफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देकर के ए और बी का गुणनफल पूछा है। अगले सवाल पे आ जाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान देख करके ए और बी का मान निकालने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है एग्जाम में थोड़ा सा धैर्य रख के, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, थोड़ा कमेंट कर दो तो इसी बात पे आंसर, थोड़ा कमेंट कर दो इसका आंसर कितना आएगा। ये सवाल देख के हमको हंसी छूट गया, कह रहे भाई साहब ई क्या कर रहा है। अब यहाँ पे भाई साहब ध्यान देंगे तो यहाँ से ए प्लस बी आपका दे रखा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो 50 का स्क्वायर कर दो 2500 हो जाएगा, बाकी किसी का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला सवाल यहाँ पे देखोगे तो ए प्लस बी का दे करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो 41 का स्क्वायर करना और यहाँ पे 41 का स्क्वायर करना है ना। तो ध्यान दो, इकाई का अंक कितना है, एक है ना। तो आपको हम बताते हैं, यहाँ पे क्या करना है कि इस एक को एक लिख दीजिए, 4 का डबल कीजिए 8 हो जाएगा, और फिर इसी 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा। जब इकाई का एक रहेगा तो आपको निकालना आसान है, जैसे 31 का ले ले तो 31 का स्क्वायर, तो इस एक को एक लिख दीजिए, ज्यों कहते हो 3 का डबल कीजिए तो 6 हो जाएगा, और इसी 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 हो जाएगा। जैसे और ले लीजिए आप 51 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 का डबल कीजिए 10, 10 का 0 हो जाएगा, एक बच गया, 5 का स्क्वायर 25 और एक 26 हो जाएगा। तो जब इकाई का अंक एक रहे तो इस प्रकार से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आसानी से। और 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1681 आपका ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन देख के हंसी छूट गया था हमको। यहां से आपसे भाई एक एक्स प्लस वाई दे दिया और एक्स इंटू वाई दे दिया, आपसे एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का मान पूछा गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा 2ab ना, प्लस का 2ab बराबर में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा, और बराबर में 100 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटा दो, 10 में से 2 घटा 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 68 आ गया। फिर से इसका स्क्वायर कर दो भाई साहब, फिर से इसका स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई साहब, इसका कोई रास्ता नहीं है। 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 68 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64, 4 बच गया 6, 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा ना, 8 6 48 और 36 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 8 4 12 2 5 1 6 और यहाँ पे 4, तो 4 6 2 4 हो गया। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 बार एक्स वाई है, तो 16 16 256, और 256 में 2 से गुना करेंगे तो 512, कि 512 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना, लास्ट में 12 आएगा, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 1 1 4, तो यहाँ पे 4112 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो कुछ नहीं करना था, एक्स प्लस वाई से एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 पे जाना था, मतलब 2 बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, आगे आ जाओ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहा है 216 एक्स का क्यूब है, 343 वाई का क्यूब है,
तो यहाँ पे तुमको इसमें से पकड़ना पड़ेगा। तो यहां से अगर 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है, जबकि 216 है, मतलब ये नहीं होगा। 7 का क्यूब करोगे तो 343 आता है, जबकि यहाँ पे 216 एक्स क्यूब है। यहाँ पे आ जाओ, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 वाई क्यूब आएगा, और यहाँ पे 343 है, तो ये भी नहीं आएगा। एक एक वो ऑप्शन बच गया जो कि 10 सेकेंड का सवाल बन जाएगा, क्योंकि अब इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि पूरा फॉर्मूला लगा के चेक करें। वही से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ना। तो एक्स 6 एक्स का क्यूब 216 और 7 वाई का क्यूब 343 वाई क्यूब, आंसर आ गया हमारा। बात समझ में आ गया। आखिरी सवाल देख लो, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब 33 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो बता सकते हैं। अब इसको भी बताने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 एक एक ऑप्शन में था। तो इसमें जो है आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान कर दे रहा है। इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ के लिए आप परेशान होंगे कि पीडीएफ कहाँ देंगे, तो पीडीएफ भाई साहब आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे देंगे, ठीक है। जाके गूगल प्ले स्टोरवा से इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जाइएगा, एगो कोर्स होगा रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज के नाम से, ठीक है। परेशान मत होइए, फ्री का है, ठीक है ना। तो उसमें जाइएगा, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा अलजबरा के नाम से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशनमा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और फटाफट हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे, आप हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होगा आपका, कि अगर यदि मान लीजिए कि यहाँ पे x बराबर अगर दे रहा है रूट ए प्लस का रूट बी, ठीक है, रूट ए प्लस का रूट बी, रूट ए प्लस का रूट बी, एंड और अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है भाई साहब। तो यहां से सबसे पहले याद रख कर लीजिएगा कि देन 1/x कितना होगा, तो रूट ए माइनस का रूट बी हो जाएगा, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात यहीं से याद रखिएगा, एंड x प्लस 1/x अगर पूछता है तो डायरेक्ट 2 इंटू में रूट ए कर देंगे, ठीक है। अगर और एंड x माइनस 1/x अगर पूछता है तो 2 इंटू में अंडर रूट बी कर देंगे। बात समझ में आया, कोनो दिक्कत नहीं। अभी मत कहिएगा कि सर जी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन करेंगे तो इसको बढ़िया से समझाने में आधा घंटा लगता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को, और इस पे क्वेश्चन कराने में एगो कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कुछ इस प्रकार से है और इसका अंतर 1 आ रहा है, तो 1/x पूछा तो इस साइन को चेंज कर दीजिए। अगर x प्लस 1/x पूछा तो 2 गुना में बड़ा वाला संख्या हो जाएगा, और 2 गुना में छोटा वाला संख्या x माइनस 1/x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। तो अगला कॉन्सेप्ट भाई साहब याद कर लीजिए, x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तब देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा ना, a का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है ना सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर x माइनस 1/x बराबर a है, तब देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर जी a का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग में सेट करना है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर आपको x प्लस 1/x दे दिया, x प्लस 1/x बराबर a दे दिया, और फिर आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x पे अगर जाना हो, तब क्या करेंगे, तो x माइनस 1/x पे अगर जाना है आपको, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस का 4 कर देंगे। बात समझ में आया। यही चीज अगर आपको उल्टा कर दिया कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है, और आपसे पूछ दिया गया x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस का 4 कर दीजिए। बात समझ में आ गया भाई साहब, कोनो दिक्कत है ना सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आगे आ जाइए, यहां से ध्यान दीजिए, यहां से x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा, तो यहां से a का क्यूब माइनस का 3a कर दीजिए, और x माइनस 1/x बराबर अगर a है, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, तो a का क्यूब प्लस का 3a कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करता है कि प्लस वाला दे करके आपसे माइनस वाला पूछेगा,
तो प्लस से माइनस पे पहले आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस पे जाना सिखाए है ना, तो पहले माइनस पे चल जाइएगा और उसके बाद आप माइनस वाला क्यूब निकालिएगा। क्योंकि कभी कभी आपसे ही करेगा क्या भाई साहब कि ई वाला दे देगा और आपसे ई वाला पूछ लेगा। तो पहले आप यहां से यहां पे जाएंगे, जो कि पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं, यहां से यहां पे आएंगे और तब फिर यहां से यहां जाएंगे। अभी नहीं कि सर ई दे दिया, ई कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा रिलेट करना सीखिएगा, थोड़ा सा रिलेट करना सीखिएगा। बात समझ में आए। कभी कभी क्या करता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर डायरेक्ट दे देता है कि 2 है, और आपसे पूछ देगा x का पावर 12 बराबर क्या होगा। ठीक है, अक्सर पूछा गया है। तो आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए कुछ भी पूछ सकता है, x के पावर 12, या फिर आपसे पूछ देगा x का पावर, यहां से पूछ सकता है आपसे x का पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 पूछ देगा। कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा कुछ पूछेगा जिसका फॉर्मूला आपको जल्दी नहीं पता होगा। तो आप याद कर लीजिए हमेशा x बराबर 1 होता है। ठीक है, और अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 दे दिया तो हमेशा x बराबर माइनस का 1 होता है। अब जो भी पूछा है x का माने आपको पता चल गया, जो भी पूछ रहा है वो बता दीजिए इसको। कितने सेकंड का समय लगाइएगा, नहीं लगाइएगा ना आप समय। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाइए, अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो आपसे पूछ सकता है x का क्यूब, x का क्यूब 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 नहीं पूछ के x का पावर 6 पूछ देगा कि x का पावर 6 बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि x का पावर क्यूब कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो अगर x का पावर 6 पूछा है तो आप जानते हैं कि x का क्यूब इसका पावर 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1 का पावर 2 कर दीजिए, मतलब 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वैसे ही अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का 1 दे दिया तो x का क्यूब बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिए, बाकी क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। आ जाइए फटाफट। जैसे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में टाइप में थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइप में थोड़ा सा लिटिल बिट समस्या है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन प्यारे लाल, क्वेश्चनवा में टाइप में समस्या है। ठीक है, और ये रेलवे में ही समस्या है, हमारे में समस्या नहीं है। ये रेलवे ही ऐसा टाइप कर दिया इस बार, इसीलिए एनटीपीसी में आप देखेंगे बहुत सारा सवाल गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स है। तो आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया था। तो अभी हम बताएं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 33 का स्क्वायर और माइनस का 2 करना है भाई साहब। अब आप कहेंगे सर जी 33 का स्क्वायर कैसे निकाले, भाई साहब मत निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाओगे, इकाई का अंक 7, एक एक ऑप्शन में है, टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, टिक करके आगे बढ़ो। यहाँ पे भी देखेंगे वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक किया गया है। तो यहाँ पे भी सेम मिस्टेक किया गया है, और हम नहीं किए हैं भाई साहब, ये रेलवे ही ऐसा किया है इस बार। तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, सर मेरा कोई दोष नहीं है, आप हमको मत दोष दीजिएगा। ठीक है, और गलती सवाल हम जानबूझ के लेके आए हैं कि आप भी देख लीजिए रेलवे कैसा कैसा खतरनाक खतरनाक काम कर रहा है। ये सबको 1-1 लाख रुपया मिलता है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर भाई साहब 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 81 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आप देख पा रहे होंगे। तो अब आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना है, 11 है। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2, 119 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आ जाइए, और भी सवाल है। यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 83 दे दिया है भाई साहब। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, और इसको निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए ना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। तो यहां से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ हम आपको बता देते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर ए है
तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट में a माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अगर a है तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट में a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। तो यहां से हम कहा जाएंगे? पहले यहाँ पे आएंगे तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 83 माइनस का 2। तो यहां से x माइनस 1/x कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 81 का अंडर रूट। अब हम क्यूब पे चल जाएंगे, तो हमारा क्यूब क्या था कि x माइनस 1/x अगर a है तो x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा? a का क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा ना। तो यहां से कुछ नहीं करना है, x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब और प्लस का 3 इंटू 9 हो जाएगा। तो यहाँ 729 और 29 प्लस का 27, तो कितना हो जाएगा? 756 ना। 756 आपका ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस 1/x, x बराबर कितना दे दिया? 2 प्लस रूट 3 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोले हैं फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट बताएं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां से अगर हमसे एक 1/x पूछेगा तो 1/x कितना होगा? 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर हमसे x प्लस 1/x पूछे तो कितना होगा? 2 दूना 4 होगा। अगर हमसे x माइनस 1/x पूछे तो कितना होगा? 2 रूट 3 होगा ना। हमसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा है, और इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? x प्लस 1/x होना चाहिए। और x प्लस 1/x यहाँ पे आ गया है 4। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस का 2, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा और ये सब चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे माइनस दे रखा है, पावर 4 पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। x माइनस 1/x बराबर 3 है। तो यहां से पहले आप निकाल लीजिए x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाता है? तो आप भी जानते हैं कि सर जी 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11 हो जाएगा ना। अब यहां से अगर आपको पता है कि x इसका स्क्वायर पावर 4 पे जाना है, मतलब इसका फिर से स्क्वायर करना है, तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर फिर से करना है, मतलब कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, और 121 माइनस 2 119 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आगे आ जाइए फटाफट। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपसे बोला है कि x प्लस 1/x बराबर रूट के अंदर 5 है। तो आप जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? तो a का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट इसका भी फॉर्मूला चाहिए आपको, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो कुछ नहीं करना है, बता देते हैं आपको। a का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, बात समझ में आया? अगर यहां से डायरेक्ट आपको चाहिए तो इतना कर दीजिए। अब यहां से इसे डायरेक्ट चाहिए जिसको, तो यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर में क्या हो जाएगा? तो रूट एक 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5, और 5 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो यहां से 3 और 3 का स्क्वायर 9, और 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। या फिर अगर प्रोसेस से हम आते तो x प्लस 1/x बराबर रूट 5 हो जाता है, क्योंकि थोड़ा याद करना मुश्किल है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? पहले रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, x का पावर 4 प्लस x का पावर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया? तो अगर आपको फार्मूला भाई याद कर सकते हैं, आप देखिए फार्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए x प्लस 1/x बराबर अगर a है, और आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 डायरेक्ट निकालना है, तो a का स्क्वायर माइनस का 2, और फिर से इसका स्क्वायर और फिर माइनस का 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको हम फार्मूला बता देते हैं। अगर x माइनस 1/x बराबर a है, और आपको डायरेक्ट x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस का 2 और इसका स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, बात समझ में आ गया? डायरेक्ट याद कर लीजिए अगर आप फॉर्मूला याद करने में माहिर हैं तो। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल माइनस देके क्यूब पूछा है,
तो हम आपको बताएं कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a है तो x का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब और प्लस का 3a हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, 64 है, 12 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कितना सेकंड समय लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। ठीक है भाई साहब, आगे आ जाइए। यहां से माइनस दे करके माइनस का क्यूब पूछा है, तो यहां से 10 का क्यूब 1000 और 10 30, तो प्लस का 30 जोड़ेंगे तो 1030 हो जाएगा। कितने सेकंड लगेंगे बताओ। आगे आ जाइए, यहां से प्लस का देकर के क्यूब पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान दो अब भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां से x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तुमको क्या होता है, a होता है। तो x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब क्या बताए हैं, a का क्यूब माइनस का 3a बताए हैं ना, है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, 15 का क्यूब और माइनस का 3 गुना में 15 करोगे, करोगे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसका इकाई का अंक आएगा 5 आएगा और इसका इकाई का अंक 5 आएगा, तो 5 में से 5 घटाओगे, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो आगे बढ़ जाओ भाई साहब, ऐसे गेम करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, 4 का क्यूब 64 है, 64 में से 12 घटा दो 52 हो जाएगा। अभी तुमको क्या बताएं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a है तो x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। तो 64 माइनस 12 कर दो 52 आंसर आ जाएगा। और आज का आखिरी सवाल देख लो, ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन जो है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 17 है, तो आपसे पूछा गया है एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 2 कर दोगे तो 287 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम तो पूरा सवाल नहीं ला रहे हैं, क्योंकि लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। फिर लेक्चर अगर बड़ा बड़ा हो जाए 2-2 घंटे का, तो फिर तो पूरा जबड़े पढ़ा दिए जाए। तो इसलिए हम ज्यादा लेक्चर लेके नहीं, क्वेश्चन लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही सवाल लेके आ रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट इस पे आ रहा है। अब अगर 4 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं और चारों लेक्चर बढ़िया से अगर कंप्लीट कर लिए हो, तो जा करके देख लो, उठा करके तुम अपना रेलवे का जो भी एग्जाम का है 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आपको टाइम एंड वर्क का एक कंप्लीट लेक्चर देने वाले हैं, जिसमें रेलवे 2025 का सारा क्वेश्चन रहेगा और बेसिक से एडवांस लेवल का रहेगा एकदम बढ़िया से, और सारा कॉन्सेप्ट भी कवर होगा उसमें। साथ ही साथ एक कंटेंट अगला जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का तैयार हो चुका है। हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक लेक्चर देंगे लगभग 1 घंटे का, उसमें आपका कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा, जहां से रेलवे का आप 100% सवाल कर लेंगे। ठीक है, 100 नहीं बोलते हैं, 99 बोलते हैं। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए थैंक यू।